स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंजीनियर के में, जिसके अंदर हम लोग परसेंटेज का जो चैप्टर आज इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर 11 होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ इंजीनियर के को भी फॉलो करें। वहाँ पर मैं आपको इस क्लास की PDF दूंगा और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी देंगे हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा ये टाइप 5 के क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग पास एग्ज़ाम के या एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन परसेंटेज जिसमें अंदर इन्वॉल्व रहती है, किस तरह के जो कोई भी एग्ज़ाम है उसमें से रिलेटेड जो मार्क्स उसमें क्या टोटल मार्क्स, फेल मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, पासिंग मार्क, इनमें भी क्या परसेंटेज इन्वॉल्व होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम होता है या परीक्षा होती है तो उसके अंदर क्या होता है, उसमें क्या होता है, मार्क्स की बात होती है या क्या करते हैं हम नंबर की बात करते हैं। तो उसके उसमें क्या होता है, तीन तरह के मार्क्स रहेंगे। हम लोग उसको डिफाइन कर लेते हैं। हम लोग कैसे करते हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ मिनिमम मार्क्स होते हैं। अगर मिनिमम मार्क्स से अगर हमारे नंबर कम है तो हम क्या स्टूडेंट को क्या करते हैं, फेल माना जाता है। अगर उससे ज़्यादा है तो उसको क्या करते हैं, पास माना जाता है। तो मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए होंगे किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए होंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इतने एग्ज़ाम दिए होंगे तो अब आपको ये तीनों टर्म्स आपको बिल्कुल क्लियर होंगी कि टोटल मार्क्स क्या होते हैं, फेल मार्क्स क्या होते हैं, मिनिमम मार्क्स क्या होता है, पासिंग मार्क्स क्या होता है। तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर ये कंसेप्ट आपका थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यह क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में निमिता को 45% मार्क्स मिले, जो कि परीक्षा पास होने के लिए जरूरी कम से कम मार्क्स से क्या है, 15 नंबर याद आए। उसी परीक्षा में उसके भाई नवनीत को 40% मार्क्स मिले और वह 10 मार्क्स से फेल हो गया। परीक्षा में कुल मार्क्स का क्या करना है, हमें पता करना है। तो अब हमें क्या करना है, कुल मार्क्स है इसको क्या करते हैं हम लोग 100% मानेंगे। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर दो चीज़ें हो गई। एक निमिता है, निमिता को कितने मिले, 45% मार्क्स मिले, वो के पास होगी। तो उसको पास मिले तो इसको कितने मिले थे, 45% मार्क्स मिले। और वह जरूरी कम से कम नंबर, अब तो मिनिमम नंबर थे, इससे क्या हुआ उसको कितने मिले, 15 नंबर क्या हुआ, एक्सेस मिले। क्लियर है। सिमिलरली उसी एग्ज़ाम में क्या हुआ, उसका भाई नवनीत भी बैठा तो उसको कितने मिले थे, 40% मिले। लेकिन वो क्या हुआ, और वह 10 मार्क्स से फेल हो गया। तो इसको क्या हुआ, कितने नंबर से फेल हो गया, वो क्या हुआ, 10 नंबर से क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यहाँ पर हो गया। तो अब हमें क्या करा है, वो कह रहा है कि आप परीक्षा में कुल मार्क्स इसके बारे में हमें पता करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर ये क्या हुआ, निमिता 15 नंबर से, उसको जितने भी मिनिमम नंबर थे उससे क्या हुआ, 15 नंबर याद थे। क्लियर है। तो लेकिन सिमिलरली उसके भाई था, उसके भाई को क्या हुआ, जो मिनिमम नंबर थे उससे क्या हुआ, 10 नंबर क्या थे उसके कम थे। तो इसका क्या हुआ, डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली निमिता है, निमिता क्या हुआ, 15 नंबर एक्सेस थे। किससे, मिनिमम से, जितने भी मिनिमम थे उससे क्या हुआ, 15 नंबर एक्सेस थे। तो अब आप देखिए क्या क्या हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 40% दिखा रहा है, यहाँ 45% दिखा रहा है। तो अब आप देखिए हम लोग क्या करते थे, स्केल करते थे, स्केल में मेजर करते थे। तो वहाँ पर क्या करते थे, जीरो से स्टार्ट होता था, ये क्या जाता हमारा 100% तक जाता था, हमारे यह क्या आता है, टोटल मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 40% एक आ रहे हैं, 45% क्या आ रहा है, एक आ रहे हैं, ये परसेंटेज आ रही है। तो इसमें कितना आ रहा है, 40% और ये कितना है, 45%। तो इन दोनों के अगर डिफरेंस देखें, ये तो होगी परसेंटेज भाई। तो अगर नंबरों का डिफरेंस देखो तो ये नंबर कितने के आ रहे हैं, इनमें दोनों का डिफरेंस देखें तो इसको और इसको अगर मैं टोटल करता हूँ तो ये निकल के आता है 25। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5% का। तो हम लोग क्या करेंगे, 5% का इक्वल टू किसके बराबर आएगा हमारा, 25 के बराबर आ जाएगा। अब मैं यहाँ कर 1% की वैल्यू निकालूँ तो ये निकल के आएगा मेरे पास 5 निकल के आएगा। और मैं अब यहाँ करता हूँ 100% की वैल्यू निकालूंगा तो ये निकल के आएगा मेरे पास 500। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर्स कितने थे हमारे, जीरो से स्टार्ट होकर कितने आए थे, 500 क्या थे हमारे टोटल मार्क्स थे। क्लियर है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए थे हमारे, 500। अब हमसे क्या पूछा था, टोटल मार्क्स के बारे में पूछा। तो हम लोगों ने क्या किया, टोटल मार्क्स यहाँ बता दिए, ये कितने हैं, 500 है। क्लियर है, ये देखिए। तो अगर अब आपको अगर 40%, अब आपको अगर कि जो नवनीत है उसके नंबर पता करने, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इजी वे में 40% की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम 40% की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगी हमारे पास 200। सिमिलरली अगर मैं 45% की वैल्यू निकालूँ तो ये भी निकल के आएगी मेरे पास 225। तो अब आप देखिए कि हुआ क्या, निमिता के भाई को कितने नंबर मिले, इसका मतलब उसको मिले 200 नंबर मिले। और उसके जो उसके निमिता को इसका मतलब कितने नंबर मिले होंगे, उसको मिले हैं 225 नंबर मिले हैं। तो अब क्या हुआ, इसको कि यहाँ पर क्या करते हैं, मिनिमम है, मिनिमम से इसको कितने एक्सेस मिले, 15 एक्सेस मिले। तो अगर इसमें से मैं क्या करता हूँ, 15 माइनस कर देता हूँ तो हमें क्या कर मिनिमम नंबर मिल जाते हैं 210। सिमिलरली क्या करता हूँ, अगर मैं इसमें 10 प्लस ऐड कर देता तो क्या होता, नवनीत क्या हो जाता, पास होता, 10 नंबर हो रहते हैं। तो इसको कितने जाता है, 210। तो इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम मार्क्स कितने हो गए हमारे, 210।
210 नंबर क्या हुआ, मिनिमम मार्क्स हो गए। तो अब हम लोग चाहे तो यहाँ पर परसेंटेज निकालना चाहे तो मिनिमम मार्क्स की परसेंटेज निकालना चाहे तो मिनिमम मार्क्स की जो हमारे परसेंटेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कितने नंबर है, 2 1 10 है, कितने आउट ऑफ कितने 500, तो हम लोग क्या करते हैं 500 को डिवाइड करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे काटेंगे तो इसको करेंगे तो ये निकल के आएगा 42%। तो ये किसके बराबर आएगा, 42% के इक्वल आ गए। तो अब हमारे पास बिल्कुल पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई। तो मैं थोड़ा आपको यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं थोड़ा एक बार आपको फिर समझा देता हूँ। तो एक्चुअली में क्या था, जो टोटल नंबर थे वो थे हमारे कितने थे, जी 500 हमारे पास थे टोटल नंबर। तो अब हमारे पास बीच के हम लोग मार्किंग कर लेते हैं, ये किसके थे 40% और इसके थे 45%। तो यहाँ पर क्या था, मिनिमम मार्क्स थे, मिनिमम मार्क्स को ये था। तो ये हमारे पास निकल के कितने आए, 42% निकल के आया। तो ये नंबर इसके कितने आए थे, 200 आए थे। इसकी यहाँ पर मिनिमम नंबर निकाले 210 और ये आ रहे थे 255। तो अब आप देखिए हमारे पास बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगी कि हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों का जो डिफरेंस था वो डिफरेंस कितना था, 5% का डिफरेंस था। तो 5% का डिफरेंस किसके बराबर था, इसके बराबर था, ये 25। तो हम लोगों ने क्या किया, इसलिए 25 की वैल्यू निकाली। यहाँ पर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 निकल के आती है, और 100% की वैल्यू निकालते तो ये किसकी निकल के आती, 500। क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 0% से स्टार्ट होकर कहाँ जा रहा था, 100% तक जा रहा था। और बीच के नंबर क्या, 40% 45% की वैल्यू यहाँ आ रही थी। क्लियर है। तो आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि मुकेश को एक परीक्षा में 30% मार्क्स मिले और वह 20 मार्क्स से क्या होगा, फेल हो गया। अब क्या हुआ, इसको कितने मिले, 30% मिले, और वो किसको, ये मिनिमम नंबर से कितने कम थे, इसके थे 20 नंबर क्या थे, कम रह गए। क्लियर है। सिमिलरली क्या वहीं उसे वहीं परीक्षा पास करने के लिए 35% मार्क लें, तो मिनिमम परसेंटेज कितने बता रखे इसने, 35%। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 5%। और किसके बराबर है, वो 20 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ 20 लग देंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, 1% की वैल्यू निकालूंगा, 1% की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो अब मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 400। तो हमसे क्या पूछा है परीक्षा में, कुल मार्क्स हमसे क्या पूछा है, 100% की वैल्यू पूछे है। तो वो किसके बराबर आती है, हमारे पास 400 के इक्वल आ गई। क्लियर है यहाँ पर। तो अब आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संजय को एक परीक्षा में 400 मार्क्स मिले और वह 50 मार्क्स से क्या होगा, फेल हो गया। तो फेल के लिए हम लोग क्या हुआ, इसको कितने मिले, 400 मार्क्स मिले, और दूसरा क्या हुआ, कितने से 50 नंबर से फेल। अगर उसको 50 नंबर और मिल जाते तो क्या हो जाता, वो मिनिमम मार्क्स मिल जाते और वो क्या पास हो जाता। तो इसका मतलब मिनिमम मार्क्स कितने थे, 450 नंबर थे। उसे उस परीक्षा में पास करने के लिए कितने परसेंटेज कितने दे रखे, तो ये किसके बराबर, तो यहाँ पर ये परसेंटेज वाइज देखें तो ये किसके इक्वल टू 50% थी। तो अब देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, 50% की वैल्यू किसके बराबर है, 450 के बराबर है। अब मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो 100% क्या करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये निकल के आएगा 900। तो क्या निकल के आता है 900, क्या होता है हमारा सोल्यूशन है। तो हमसे क्या पूछ रहा है परीक्षा में, कुल मार्क्स ही पूछ रहा है, हम लोगों ने वो निकाल दिए। तो कितने आ रहे हैं, 900। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ये कह रहा है एक एक परीक्षा में एक छात्र को 30% छात्र नंबर मिले, अंक मिले, और वह 25 अंकों से फेल हो गया। इसको कितने मिले, 30% मिले, और ये क्या हुआ, मिनिमम नंबर से कितने कम थे इसके, 25 कम थे। तो वो क्या हो गया, फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक मिले और वो क्या हुआ, 25 अंकों से पास हो गया। तो ये इसको कितने मिले, ये 25 अंक मिनिमम से क्या हुआ, 25 अंक इसके याद आए। क्लियर है। तो अब आप देखिए तो हुआ क्या यहाँ पर, तो वो कह रहा है कि परीक्षा में कुल अंक ज्ञात करें, परीक्षा के कुल अंक ज्ञात करें, हमें क्या करना है, टोटल नंबर निकालना है। तो सिमिलर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल निकल रहा है, 10%। तो इसके इन दोनों को टोटल करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 50। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% के लिए क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो निकल के आएगा 500। तो आंसर क्या आता है, 500 हमारा आंसर आया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है इसको, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट के 36% नंबर आते हैं, वह क्या हुआ 32 नंबर से फेल हो जाता है। लेकिन उसके 48% आते तो वह क्या होता है, 64 मार्क्स से क्या हो जाता, पास होता। तो अब ये पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज। अब यहाँ पर क्या पूछने लग गया हमसे, पासिंग परसेंट किसके बारे में पूछने लग गया, ये जो मिनिमम नंबर है या पासिंग परसेंट है, इसके बारे में हमसे अब वो पूछने लग गया। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, काफ़ी ईजी करेंगे क्योंकि हम लोगों ने कंसेप्ट समझ लिया। तो इसको कितने 36 को कितने, ये क्या हो रहा है, फेल आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसके क्या 36 है और मिनिमम नंबर से इसके कितने कम है,
32 कम है। सिमिलरली क्या हुआ, दूसरे को कितने आ रहे हैं, 48% आ रहे हैं, और ये कितने से मिनिमम से कितने हैं, 64 याद आए। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो ये निकल के आता है हमारे पास 12%, और इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 96। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12% किसके बराबर होगा, 96 के बराबर होगा। अब मैं यहाँ 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 1% की आ जाएगा हमारे पास 8 पे आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 100% की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर निकल के आएगी हमारे पास, 800 की। तो अब हम लोगों ने क्या टोटल मार्क्स तो निकाल लिए, अब हमसे क्या पूछा, पासिंग परसेंटेज। तो हम लोग क्या करना है, इसकी परसेंटेज निकालनी। तो हम क्या करते हैं, या तो हम 36% की वैल्यू निकालें या 48% की वैल्यू निकालें। 36% की निकालेंगे तो उसमें 12 प्लस कर देंगे, अगर 48% की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें -64 कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 36% की वैल्यू निकालूंगा। तो क्या करता हूँ, 8 को क्या करता हूँ 36 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये निकल के आएगा मेरे पास 288। तो ये हो गया 36। अब मतलब मेरे पास यहाँ कितने नंबर आ रहे हैं, 288 आ रहे हैं। अब मैं क्या करता, अगर इसमें मेरे पास 32 नंबर हो जाते तो मैं यहाँ पर क्या होता, पास हो जाता, ठीक है ऐसे। तो इसको करेंगे तो ये टोटल कितना निकल के आएगा, इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये निकल के आता है मेरे पास 320। तो मिनिमम मार्क्स कितने आ गए हमारे, मिनिमम मार्क्स कितने आ गए हमारे पास, इसमें क्या करता हूँ 32 ऐड करता हूँ तो ये निकल के आता है 320। तो अब हमारे पास मिनिमम मार्क्स तो आ गए, हमें क्या पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। तो हम मिनिमम मार्क्स की क्या करते हैं, परसेंटेज निकालेंगे। तो कितने आ रहे हैं हमारे पास, 320। इसको क्या करते हैं, टोटल नंबर कितने थे हमारे, 800 थे, ये टोटल नंबर कितने निकाले हम लोग, 800। तो मैं क्या करता हूँ 800 से इसको डिवाइड करता हूँ, इंटू क्या परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें। इसको इससे करता हूँ, इसको इससे करता हूँ, तो ये कितना निकल के हमारा क्या आता है 40%। तो ये किसके बराबर आ गया हमारा, 40% क्या हुआ हमारे पासिंग मार्क्स, ये आ जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये भी, जब कोई स्टूडेंट 40% नंबर लाता है तो वह 50 मार्क्स से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसके कितने है, 40% क्या नंबर है, और ये कितने नंबर से फेल हो गया, 50 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। सिमिलरली क्या, लेकिन जब वह 50% नंबर लाता था, अगर उसके 50% नंबर आते तो वो क्या हुआ, तो उसे 40 मार्क्स से पास माना जाता। तो मिनिमम से कितने ज़्यादा हो रहे उसके, 40। तो इसके दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो ये निकल के आता है हमारे पास 10%। 10% की वैल्यू किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो अब हमसे क्या पूछा है, तो पासिंग परसेंटेज पूछा है। तो हमसे क्या हो रहा है, पासिंग परसेंटेज पूछता है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो 10% की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 90। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट इसकी 40% की वैल्यू निकालते हैं। तो 40% की वैल्यू निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये आ जाएगा 360। क्लियर है। अब क्या होगा, यहाँ पर तो मेरे 360 आ गए, प्लस क्या करता है, अगर मैं 50 नंबर और जोड़ देता हूँ तो मेरे क्या होता है, मिनिमम मार्क्स क्या है, मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे, वो कितने आ जाएंगे, 410 आ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें क्या करता हूँ, 50 और जोड़ता हूँ तो मेरे क्या आता है, मिनिमम मार्क्स आ जाते हैं, वो कितने आते हैं हमारे पास, 410 आ जाते हैं। अब मुझे क्या करता है, मिनिमम मार्क्स की क्या परसेंटेज निकालने, तो हम क्या करते हैं, कितने नंबर हैं, 410, टोटल नंबर हमारे पास निकल के आए। तो अगर मैं यहाँ पर अब 100% की वैल्यू निकालूँ तो 100% किसके बराबर निकल के आएगा मेरे पास, 900। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 900। तो क्या करते हैं, अब हम लोग 410 डिवाइड बाई क्या करते हैं, 900 इंटू क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज को निकालने के लिए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 45, 5/9। क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, काफ़ी इजी में। अब हम चाहें तो आप इसको भी 50% को भी लेके निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर 50% से मिनिमम मार्क्स हैं, 50% से निकाल के देख लेते हैं। अगर अब मैं यहाँ पर 50% की वैल्यू निकालें, क्योंकि मेरे पास 10% की वैल्यू 90 है, तो मैं अगर 50% की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास 450 आ जाएगा। क्लियर है। इसमें से क्या करता हूँ, -40 कर देता हूँ, ये -40 कर दें तो कितना आ जाएगा, वही 410 आ जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब कोई स्टूडेंट 30% मार्क्स लाता है, वह 5 मार्क्स से क्या होता है, फेल होता है, वो फेल हो जाता है। यहाँ पर क्या हो, 30% है, मिनिमम से कितना है, 5 मार्क्स क्या है उसके कम है। सिमिलरली क्या रहा है, लेकिन जब वह 40% मार्क्स लाता है, 40% लेके आ रहा है, तो क्या हुआ, तो उसे पास होने वाले से क्या हुआ, 10 जो नंबर है वो क्या हुआ, एक्सेस मिल रहा है। तो पास होने का प्रतिशत ज्ञात करें, तो हम लोग क्या करते हैं, ये 10, इसका कितना है, 10% है। तो अब आपके देखिए तो क्या हुआ यहाँ पर, 10% की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 15 के बराबर, यही है। तो अब हम क्या करते हैं, 30% की वैल्यू निकालते हैं। 30% की वैल्यू निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगी हमारे पास,
45 की आ जाएगी। हम लोग क्या करते हैं 100% की भी वैल्यू निकालेंगे, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर निकल के आएगी 150 का। अब हमारे पास 30% की वैल्यू कितनी आ रही थी, हमारे पास 45 आ रही थी। इसको क्या हो रहा है यहाँ पर 35, ये कितने आ गए थे 45 आ गए, इसको +5 नंबर और मिल जाते तो ये क्या हो जाता पास हो जाता। कितने हो जाते 50। तो इसमें क्या करता हूँ मैं 5 और जोड़ देता हूँ, तो ये क्या रहता है 50। 50 क्या है हमारे मिनिमम मार्क्स हैं। क्लियर है। तो अब मिनिमम मार्क्स की क्या करना है मुझे, परसेंटेज निकालनी है। तो इसको क्या करूँगा टोटल नंबर इसको कितने है 50 नंबर है, आउट ऑफ कितने थे 150 में से आए, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, इसको इससे कर देंगे 3 आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1/3 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, तो ये किसके बराबर आएगा 33.33% के इक्वल आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और जितना हो सके अगर तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करें। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।